दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं त्रिकोणमिति के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों का। दोस्तों ये वीडियो कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कक्षा 10 में त्रिकोणमिति होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात से शुरू करेंगे और फिर हम बड़े बड़े जो भी फॉर्मूले हैं उन पर हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा होता है टैन थीटा का उल्टा तो ये हो जाता है आधार बटे लंब, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा तो ये हो जाता है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा तो ये हो जाता है कर्ण बटे लंब। दोस्तों इसे एक ट्रिक की सहायता से हम याद कर सकते हैं जो कि होती है लाल बटे कक्का। वो ट्रिक आपको मालूम होगी, चलिए हम आपको उस ट्रिक को दिखाते हैं। दोस्तों ये ट्रिक है वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर थीटा की जगह पर ए कोण लिया गया है, आप थीटा भी कोण ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम उल्टा इसको कर दें तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा हो जाता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा हो जाता है आधार बटे लंब। ये आप जानते हैं, एल क्या है लंब है, के है कर्ण और ए है आधार। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूलों की तरफ। कुछ त्रिकोणमितीय संबंध यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइन थीटा में अगर हम उसके उल्टे अनुपात कॉसेक थीटा का गुणा कर दें तो ये 1 आ जाता है। इसी तरह से कॉस थीटा में अगर सेक थीटा का गुणा करेंगे तो भी 1 आता है। टैन थीटा में अगर कॉट थीटा का गुणा कर दें तो आ जाता है 1, और टैन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये 4 महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय संबंध हैं, आपको आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स में सवाल में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं क्लास 10th मैथ में, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक सूत्र होते हैं दोस्तों ये। दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र। ये होती हैं हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं: साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सूत्र हैं, 3 बेसिक सूत्र हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप ज़रूर याद रखना। दोस्तों ये फॉर्मूले का दूसरा रूप, ये जो 2 फॉर्मूले नीचे लिखे गए हैं इनका दूसरा रूप भी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब टैन को हम इधर भेजेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जब कॉट थीटा को हम इधर भेज देंगे कॉसेक के इधर। ठीक है, तो उस रूप में भी आप लिख सकते हैं और इस रूप में भी आप इन सूत्रों को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम ये सूत्र देखते हैं। साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा सूत्र है साइन ए माइनस बी का, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखते हैं कॉस ए प्लस बी का सूत्र, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखते हैं हम टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी के सूत्र। टैन ए प्लस बी का सूत्र होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, और टैन ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये ए प्लस बी वाले सूत्र हैं। यहाँ पर हमने 6 महत्वपूर्ण सूत्र देखे हैं: साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, टैन ए प्लस बी का और टैन ए माइनस बी का। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने और महत्वपूर्ण सूत्रों की तरफ। कुछ और प्रमुख सूत्र लिखे हुए हैं त्रिकोणमिति के यहाँ पर। तो साइन 2a का सूत्र हम देखेंगे। साइन 2a का जो सूत्र होता है वो हम लिख सकते हैं साइन 2a को 2 साइन a इंटू कॉस ए। जहाँ a क्या है, a की जगह पर हम थीटा लेंगे तो फिर हमें यहाँ पर भी थीटा लेना होगा। ठीक है, a कोण है तो साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 साइन a इंटू कॉस ए, या इसी को हम लिख सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं 2 टैन a अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 2 टैन a अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए।
नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास cos 2a का, तो cos 2a के 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी को हम सिद्ध कर सकते हैं या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और फिर हम एक फॉर्मूला इसका बना सकते हैं cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब चलते हैं हम tan 2a के सूत्र की तरफ। तो tan 2a का जो सूत्र होता है वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगला सूत्र है हमारे पास cot 2a का। तो cot 2a का जो सूत्र होता है वो होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, ये सूत्र होता है cot 2a का। अब साइन a का हम देखेंगे सूत्र। तो साइन a का जब हम सूत्र लिखेंगे, साइन 2a यहाँ पर होता था तब जो हम सूत्र लिखते थे वही सूत्र है, बस अब इस 2 को a के नीचे हम कर देंगे। तो साइन a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। साइन a का सूत्र हो गया साइन a बराबर 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। इसी तरह से कॉस a का सूत्र हो गया कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। इसी को हम लिख सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। और फिर हमारा एक सूत्र बन जाता है cos 2a का जैसे बनता है उसी तरह से cos a का भी सूत्र 3 बनेंगे। cos 2a के भी 3 सूत्र बनते हैं और cos a के भी सूत्र 3 बनते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा cos a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अगला सूत्र है हमारे पास साइन 3a का। साइन 3a का जो सूत्र होता है वो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब cos 3a का सूत्र देखते हैं। cos 3a का सूत्र होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। साइन 18 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। और cos 36 डिग्री यानी कि cos 36 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। अब चलते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों की तरफ। तो यहाँ पर साइन c प्लस साइन d का जो सूत्र होगा वो होगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। साइन c प्लस साइन d का सूत्र हमारा ये हो जाएगा जो कि ब्रैकेट में मैंने कर दिया है। नेक्स्ट सूत्र है साइन c माइनस साइन d। तो ये हो जाता है 2 कॉस a c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। साइन c प्लस साइन d के सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। अगला फॉर्मूला है हमारे पास cos c प्लस कॉस डी। ये हो जाता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। cos c प्लस कॉस डी हो जाता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। अब आता है हमारा cos c माइनस कॉस डी का सूत्र। तो ये होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये सूत्र दोस्तों याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर साइन डी माइनस सी हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आप एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले और दिए हैं त्रिकोणमिति के। दोस्तों ये फॉर्मूले क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 12th सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये फॉर्मूले यूज़फुल होंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। तो ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगला सूत्र है हमारे पास 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला सूत्र है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और लास्ट सूत्र है हमारा 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। तो ये दोस्तों थे सभी सूत्र त्रिकोणमिति के। वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लेना, अगर आपको रिवीजन करना है 2-3 बार भी आप वीडियो देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा के
स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन यूट्यूब में होता है, आप 2x यानी कि डबल स्पीड पर भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके सभी सूत्रों का रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।